सुनो भाई, अपने वादे एवं संकल्प के अनुसार जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन मैं गीता के कुछ श्लोक हिंदी वर्जन में पढ़ूंगा। सुनने वाले को भी लाभ, पढ़ने वाले को भी लाभ। भगवान कृष्ण कहते हैं, इससे मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। 9वां अध्याय चल रहा है और 9वें अध्याय का ये 5वां श्लोक है। भगवान बता रहे हैं अर्जुन से, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यही परमात्मा और जीव में अंतर है। हम लोग जीव हैं, ईश्वर के अंश हैं, लेकिन अपने को ईश्वर नहीं कह सकते। ईश्वर में मिल जाएंगे तो ईश्वर बन जाएंगे। उसके पहले परमात्मा के समान सिर्फ परमात्मा है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाले महान वायु, आकाश से उत्पन्न होता है वायु, आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। कर्म भोग के लिए ही ये शरीर मिलता है। जब कर्म भोग खत्म हो जाएगा तो शरीर की उत्पत्ति नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है, चाहे वो मनुष्य शरीर हो, चाहे 84 लोग कीट पतंगों का शरीर हो, शरीर मिलेगा ही अपने स्वभाव के कारण। इसलिए अपना स्वभाव सतगुणी रखना चाहिए। तामसी रहने पे, कर्म होने से, आसक्ति होने से जब तक वो पूरे नहीं होंगे, उनकी आकांक्षा पूरी नहीं होगी, तब तक जन्म मत मरा दुषा दो कोई, जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। क्योंकि वो कह रहे हैं कि संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ, कर्म के भोग करने के लिए। अच्छे हुए तो भोगेगा, खराब हुए तो भोगेगा। और अच्छे बुरे दोनों से ऊपर उठ जाना, यानी गुणों के पार हो जाना ही मोक्ष है। तब फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ता। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्त रहित